नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होना है। पंचायत के चुनाव को लेकर सभी दावेदार इस समय जमीन पर उतर चुके हैं। पंचायत चुनाव को जीतने के लिए मतदाताओं को अपने अपने पाले में कर रहे हैं। तो दोस्तों, अपने इस चैनल के माध्यम से मैं पंचायत चुनाव के संबंध में तमाम जानकारी उपलब्ध कराता हूं। एक नई खबर आ चुकी है। इस खबर को सभी उम्मीदवारों को, जो सभी दावेदार हैं, उनको जानना चाहिए। और आपको लगता है कि अगर आपके संपर्क का कोई व्यक्ति प्रधानी लड़ेगा तो इस वीडियो को शेयर करिएगा। सबसे पहले तारीख को लेकर पूछते, भैया चुनाव कब होंगे। देखो, सब कुछ सही रहा तो अप्रैल महीने में, मई महीने में चुनाव भी संपन्न हो जाएगा और रिजल्ट भी आ जाएगा, शपथ भी हो जाएगी, नया प्रधान आपको अपने गांव में मिल जाएगा। अनुमानित तारीख जो है अप्रैल में ही मानिएगा, एक दिन आगे की एक दिन पीछे अनुमानित है। 4 चरणों में चुनाव होगा दोस्तों। ग्राम प्रधान का चुनाव होता है मेन, इसी के लिए मारधाड़ होती है बहुत। बीडीसी का चुनाव होता है, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव होता है। मतलब सबसे ज्यादा फोकस लोग प्रधानी पर ही करते हैं। अगर हम गलत कहें तो आप लोग बताइएगा। बीडीसी जिला पंचायत सदस्य पर भी फोकस लोग करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रधानी पर करते हैं। अब आपको मैं नई खबर बता रहा हूं। प्रधान का चाहे आप चुनाव लड़ रहे हो, चाहे बीडीसी का चुनाव लड़ रहे हो, लड़ने की सोच रहे हो, चाहे बीडीसी, चाहे जिला पंचायत सदस्य, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष। वैसे जो जिला पंचायत सदस्य जीतते हैं वही अध्यक्ष बन पाते हैं। सरकार तो कह रही थी हम जनता से कराएंगे, लेकिन सरकार की नीयत साफ नहीं है, एकदम साफ है। और ब्लॉक प्रमुख का कह रही थी जनता से कराएंगे, लेकिन उसको लेकर भी नीयत साफ नहीं है, एकदम साफ साफ बात है। अब लोगों को नई खबर क्या है भैया, निर्वाचन विभाग की तरफ से बता दिया गया है, घोषणा हो गई है कि जो लोग पंचायत का चुनाव लड़ेंगे उनको पैसे का भी प्रबंध करना है। हालांकि पैसा लोग होता है तभी प्रधानी का चुनाव लड़ते हैं। तो सबसे पहला जो चुनाव होता है दोस्तों, ग्राम पंचायत सदस्य का होता है। सबका बता रहा हूं। इसके लिए नामांकन पत्र खरीदना पड़ता है। नामांकन पत्र खरीदना पड़ता है और नामांकन पत्र के संबंध में दोस्तों अधिकतम 4 सेटों में नामांकन पत्र आप दाखिल कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 में जरूर करिएगा। इसलिए करिएगा 2 में, क्योंकि कभी कभी एक में गलती हो जाती है, दूसरे में सही रहता है। इसको आप याद रखिएगा। नहीं, नामांकन पत्र अगर निरस्त हो गया, पर्चा अगर खारिज हो गया तो आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों के पर्चे खारिज हो जाते हैं। बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां जो करोड़ों रुपया, लोग तो कहते हैं टिकट उकट बिकता है, करोड़ों रुपया पैसा खर्च करके आते हैं, विधायकी का टिकट लेकर आते हैं, सांसदी का टिकट लेकर आते हैं, अच्छे अच्छे लोगों के पर्चे खारिज हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, जानकारी सही दीजिएगा, नहीं तो पर्चा खारिज हो जाएगा। तो ग्राम पंचायत सदस्य के लिए, हालांकि इसके लिए चुनाव हमको नहीं लगता है कहीं होता होगा, गिने चुने स्थानों पर, और इनमें कोई पैसा भी तो नहीं आता है। डायरेक्ट वही प्रधान के खाते में पैसा आता है, इसीलिए लोग इंटरेस्ट लेते हैं। दोस्तों, जो नामांकन पत्र पिछली बार 150 रुपए का था, महंगाई बढ़ने के कारण चुनाव आयोग की तरफ से 200 रुपया कर दिया गया है। यानी कि जो ग्राम पंचायत सदस्य होते हैं, वार्ड मेंबर जिनको बोलते हैं, उनको 150 के स्थान पर अगर वार्ड मेंबर बनना है तो 200 रुपया भरना पड़ेगा नामांकन पत्र के लिए। जमानत की राशि जो 800 रुपया होती है दोस्तों, पहले 500 थी, अब की बार 800, 50 रुपया नामांकन पत्र में बढ़ा दिया गया है निर्वाचन आयोग की तरफ से। 300 रुपया बढ़ा दिया गया है जमानत की राशि के संबंध में। देख लीजिए आप, 800, 500 के स्थान पे 800 रुपए का हो गया है। प्रचार पर जो व्यय कर सकेंगे दोस्तों, 10,000 रुपया प्रचार पे खर्चा आप कर सकते हैं। किसके संबंध में? वार्ड मेंबर के संबंध में। लेकिन लोग कितना खर्च करते हैं आप लोग कमेंट करिएगा। अब बात आती है मेन मुद्दा, प्रधानी के लिए फॉर्म जो पिछली बार 300 रुपए का था, बीडीसी के लिए भी 300 का था, प्रधानी के लिए भी 300 का था। इसका मूल्य जो कर दिया गया है दोस्तों, अब की बार जस्ट डबल कर दिया गया है, 600 रुपया कर दिया गया है, जस्ट डबल। यानी कि जो प्रधानी और बीडीसी के नामांकन पत्र को खरीदने जाएंगे,
एक नामांकन पत्र 600 रुपए का मिलेगा। कम से कम 2 सेटों में नामांकन दाखिल करना है आपको, तो 1200 रुपया इसका जुगाड़ करना पड़ेगा। पहले कितने का था? 300 का था। सोचिएगा, हर जगह महंगाई बढ़ रही है और महंगाई दुगुना बढ़ गई 5 सालों में भी। देख लीजिए, 300 के स्थान पे नामांकन पत्र 600 का हो गया। अब दोस्तों 3000 रुपया, जो पिछले बार जमानत की राशि 2000 रुपया थी, अब की बार कितनी हो गई? 3000 रुपया। मतलब बीडीसी के लिए भी 3000 रुपया जमानत की राशि लगेगी और प्रधानी के लिए भी जमानत की राशि 3000 रुपया लगेगी। आरक्षण वालों को लाभ मिल जाएगा। महिला का आरक्षण है, आधा हो जाएगा, 1500 में काम बन जाएगा। ओबीसी का आरक्षण है, एससी एसटी का आरक्षण है, तो आधा में काम बन जाएगा। इसको भी आप समझिएगा। जमानत की राशि 2000 से बढ़ा करके 3000 कर दी गई है। मात्र प्रधानी की बात भी मैंने किया, और प्रधानी में अधिकतम कितना खर्च कर सकते हो ये भी आपको ध्यान देना है। प्रधानी में पिछली बार 75,000 था, अब की बार अधिकतम सीमा 1 लाख कर दी गई है, प्रधानी के लिए, बीडीसी के लिए, दोनों के लिए। हालांकि 1 लाख रुपए से बहुत ज्यादा लोग खर्च कर देते हैं कई जगहों पर। हालांकि बहुत सारे कैंडिडेट बेचारे नहीं खर्च कर पाते हैं। कई जगहों पर तो लोग बताते हैं 5-5 लाख 10-10 लाख रुपया लोग खर्च कर देते हैं प्रधानी के चुनाव को जीतने के लिए, दारू मुर्गा फलाना धमाका ये सब बांटने के लिए। आगे आप लोग देखिएगा दोस्तों, बीडीसी के लिए भी उतना है, प्रधानी के लिए भी उतना है। और जिला पंचायत सदस्य का फार्म जो पिछली बार 500 का था या 400 का था, 500 का था, 1000 कर दिया गया। जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ना हो गया है, 500 के स्थान पे 1000 का एक फार्म बेचेगा चुनाव निर्वाचन आयोग। और जो जमानत की राशि पिछली बार 4000 थी, जस्ट डबल कर दी गई है, जस्ट डबल कर दी गई। आरक्षण के अंतर्गत जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। सही है कि नहीं? ध्यान दीजिएगा, महिला के लिए और एससी एसटी ओबीसी के लिए। दोस्तों ब्लॉक प्रमुख का जो नामांकन पत्र है 2000 का हो गया है, इसमें और लगाना चाहिए था। ब्लॉक प्रमुख कौन लड़ता है? बड़े बड़े लोग लड़ते हैं। इसमें 20,000 का नामांकन पत्र, 2 लाख का नामांकन पत्र सरकार को छोंक देना चाहिए। सही है कि नहीं? हमारे हिसाब से छोंक देना चाहिए 50,000 का, लेकिन ब्लॉक प्रमुख के लिए 2000 रखा गया है। इसको लेकर भाई नामांकन पत्र और महंगा होना चाहिए था। और जमानत की राशि दोस्तों 10,000 रुपया रखी गई है। क्या है 10,000 रुपया इन लोगों के लिए? इन लोगों के लिए 10 लाख रख दो, 10 लाख मान लीजिए ना, रखो, 1.5 लाख रुपया लेकर के खींच लेना चाहिए सरकार। 3,50,000 रुपया खर्च कर पाएंगे नाम उसमें ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव वाले। आप सबको पता है कि एक बीडीसी को कितना मिलता है। कहीं पर लोग कहते हैं 20,000 मिला, जहां कोई मतलब कि फाइट नहीं होती है वहां 20,000 30,000 मिलता है। जहां फाइट होती है 50-50,000 सुनाई देता है, लाख रुपया, 2-2 लाख रुपया, 4-4 लाख रुपया मिलता है। लोग बताते हैं एक बीडीसी का। जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए दोस्तों 3,000 रुपया रखा है। अरे यार बेइज्जती करवा रहे हैं। कम से कम 50,000 1 लाख रुपया करना चाहिए, 2 लाख। नामांकन पत्र बेचो इतना महंगा, क्योंकि चुनाव महंगा हो गया है। ले लोग बहुत पैसा कमाते हैं। 25,000 रुपया इनके लिए रखा गया है और 7 लाख रुपया। 7 लाख रुपए में कोई जिला पंचायत सदस्य नहीं बन पाएगा, मैं कह रहा हूं। तो ये नई जानकारी मैंने आपको दी, नया वीडियो है आपके लिए। और पंचायत चुनाव के संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए आप लोग कमेंट करिए, हम आपको सही जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।